तीर्थ नगरी वृंदावन पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तीर्थ नगरी वृंदावन पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जहां उन्होंने वृंदावन के अटकंभा क्षेत्र स्थित गोरेलाल कुंज पहुंचकर दर्शन किए और वहां के महंत गोरेलाल महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको बताते चले कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार वृंदावन आते रहते हैं और उनको ब्रज के साथ साथ ब्रज के संतों से काफी ज्यादा लगाव रहता है, जहां वो वृंदावन आकर संतों का आशीर्वाद लेते हैं। इसी कड़ी में आज वो है तीर्थ नगरी वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने संत गोरेलाल महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और उनसे मुलाकात की। साथ ही पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि ब्रज में वो लगातार आते रहते हैं और यहाँ कड़कड़ में भगवान श्री कृष्ण और राधा का वास रहता है। साथ ही ब्रज में आकर काफी ज्यादा आनंद मिलता है और संतों का आशीर्वाद मिलने से जीवन धन्य हो जाता है। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए संतों के साथ आंदोलन चल रहा है। जैसे रामलला अयोध्या में आए हैं, उसी प्रकार जल्द ही भगवान श्री कृष्णा अपने स्थान पर आएंगे, जिसको लेकर सभी ब्रजवासी और संत समाज एकत्रित हो रहा है। वहीं ब्रजवासियों के लिए जब दरबार की बात की गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ साक्षात ठाकुर बांके बिहारी का दरबार लगा हुआ है। यहाँ मेरे दरबार की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जल्द ही सभी को भागवत कथा का लाभ मिलेगा, जो कि जनहित के लिए लाभकारी होगा, जिसके मध्य के माध्यम से बालाजी महाराज की सिद्धि से जन का कल्याण करेंगे। श्री सीताराम भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। श्री हरिदास। आज जो है पावन तीर्थ श्री ठाकुर जी की लीला भूमि श्री धाम वृंदावन में सभी महापुरुषों के दर्शन करने को आए हैं और हमारे ब्रज के स्वरमौर्य और संतों के शिरमौर्य पूज्य श्री गोरीलाल कुंज में पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद लेने, मलुक पीठ वाले महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए सभी महापुरुष पावन तीर्थ बागेश्वर धाम के बुंदेलखंड महाकुंभ में गए थे। वहाँ पर जो है खूब ब्रज का रस प्राप्त हुआ। वृंदावन आकर बहुत अच्छा लगा। होली महोत्सव यहाँ दिव्य और भव्य हुआ, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस ब्रज के आसपास के 20 किलोमीटर से अगर मदिरा विक्रय, मांस विक्रय बंद हो जाए तो वृंदावन स्वर्ग से प्यारा तो है ही है। हमको बहुत प्रसन्नता हो। यहाँ की सरकार निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और सनातन के प्रति उनके भाव बड़े समर्पित भाव है। तो अगर हमारी बात तुम्हारे द्वारा पहुँचे, अब हमारी तो कोई सुनता नहीं, तुम्हारे द्वारा अगर पहुँच जाए तो वृंदावन ब्रज के परिक्षेत्र के 20 किलोमीटर के अंतर्गत कोई भी मांस एवं मदिरा का विक्रय पूर्णतया प्रतिबंध हो जाए। आते ही हमें बड़ा कष्ट हुआ। जैसे ही मोड़ पे पहुंचे तो वहाँ अंग्रेजी शराब की दुकान को पड़ा देखा, हमें बहुत आत्मीय कष्ट हुआ। हाईवे से अंदर आती, यह नहीं होना चाहिए। हमारा ब्रज परिक्षेत्र है, इनकी तो ठटरी भरनी चाहिए। देखो, ये तो तय है, 100% है। ठाकुर जी बैठेंगे एन कैन प्रकार। हम सभी, हमारे सभी ब्रजवासी हमारे प्राण हैं। हम ब्रजवासियों के चरणों को पकड़कर, इन संतों को आगे कर हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री देवकीनंदन ठाकुर जी बहुत पुरजोर तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए अनवरत जो है तैयारी कर रहे हैं और हर हाल में हम सभी संत मिलकर के ठाकुर जी को वहाँ बैठवाएंगे। जैसे राम मंदिर पर प्रभु रामलला विराजमान है और पत्ता भी नहीं हिला, ऐसे ही मथुरा में ठाकुर जी बैठेंगे और बाबर के खानदानों की ठटरी भरेगी, क्योंकि ये देश रघुबर का है। महाराज जी, ये बताइए कि आप लोग, आपके यहाँ भी लाखों भक्त हैं, तो आपका दरबार वृंदावन और मथुरा में कब लगने वाला है? यहाँ खुद दरबार लगा हुआ है स्वतः। बांके बिहारी दरबार से बड़ा कोई दरबार है? यहाँ दरबार की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो नाम जप भक्ति की महिमा है। यहाँ तो हनुमान जी स्वतः आकर के भक्ति में मस्त हो जाते हैं। तो हमें लगता है यहाँ दरबार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी कथा की सेवा जरूर करेंगे। जन कल्याण के लिए जो भी मानव हित के लिए हमसे बनेगा, जो बालाजी की हमारे पास कृपा है, सिद्धि है, उसके द्वारा हम अवश्य, ब्रजवासी हमारे प्राण हैं, हमारे सिरमौर हैं, हम निश्चित आएंगे। अच्छा, चुनाव का माहौल चल रहा है और मथुरा में एक बार फिर से हेमा मालिनी जी खड़ी हुई है, उनको क्या कहना चाहेंगे और यहाँ की जो जनता है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, भारत देश के हित के लिए, सनातन के हित के लिए, राम राज्य की स्थिति को स्थापित करने के लिए सभी मतदाताओं को, सनातनियों को अपने वोट का सदुपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।